अंदर भोजन है ना। मजाक भर की बात नहीं है। भोजन माने वही नहीं जो मुंह से लेते हो, जो नाक से लेते हो, जो कान से लेते हो, जो आंख से लेते हो, जो स्मृति से लेते हो, वो सब क्या है? भोजन है। जैसे शरीर भोजन शरीर के बाहर से भी लेता है और शरीर के भीतर से भी लेता है। तुम खाना ना खाओ तो तुम्हें क्या लगता है? तुम भूखे हो? तुम भूखे तब भी नहीं हो। जब तुम खाना नहीं खा रहे तो भूखे तुम तब भी नहीं हो, तब शरीर खुद को खाना शुरू कर देता है, तभी तो तुम्हारा वजन कम हो जाता है। तुमने गौर किया है? तुम खाना नहीं खाते तो क्या होता है? वजन कम हो गया। वो वजन कहाँ गया? वो तुमने खा लिया। तो हम निराहार तो कभी रहते ही नहीं, या तो बाहर से खाते हैं या फिर खुद को खा लेते हैं। इसी तरीके से ये मन या तो बाहर से भोजन लेगा या अपने भीतर से ले लेता है। भीतर से ले लेता है मतलब कहाँ से ले लेता है? स्मृतियों से ले लेता है। भोजन का ख्याल करो, भजन अपने आप हो जाएगा। क्या सोचे जा रहे हो और क्या देखे जा रहे हो, किसकी संगत किए जा रहे हो? संगत से बड़ा दोष दूसरा नहीं और संगत से बड़ी औषधि दूसरी नहीं। सब कुछ संगत पे निर्भर करता है। संगत ही भोजन है। सही खाओ, सही पियो, सही सुनो, सही देखो। यहां से भीतर क्या जा रहा है, इस पे बड़ी निगाह रखो। यहां से भीतर क्या जा रहा है, यहां से भीतर क्या जा रहा है, और ये भीतर से क्या उठा रहा है। क्योंकि ये जब बाहर से नहीं पाता तो कहां से उठा लेता है? अपने भीतर से। कल्पनाएं उठाएगा, स्मृतियां उठाएगा। संगत पे बहुत गौर कर रखो। सही संगत है तो भजन चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता भजन को। फिर वो भजन भी नहीं कहलाता, वो अनहद कहलाता है। एक गूंज है, एक मौन है। गाने का मन होता है, एक ही पंक्ति बार बार गाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं लिख नहीं सकती उसके ऊपर। इतने गुण दे रहा है, उतना अच्छा सुनती हूँ सब, लेकिन ऐसा भजन जैसा मेरे से नहीं बनता। भजन आप 24 घंटे थोड़े ही सुन सकते हो। आप 24 घंटे में टीवी भी तो सुन लेते हो, पड़ोसन को भी तो सुन लेते हो, 50 तरह की उलझुल बातें भी तो सोच लेते हो। मैं उस भोजन पर ध्यान देने को कह रहा हूं। आप कितना भजन कर लोगे? दिन में कितनी बार कर लोगे? बहुत होगा 1 घंटा, 4 घंटा। तुम बहुत बड़े भक्त हो तो 8 घंटा कर लोगे। पर दिन तो लंबा है, उम्र तो लंबी है, और ये जो तन है ये लगातार ग्रहण करे जा रहा है। ये ग्रहण करने वाली मशीन है। इसमें 10 द्वार हैं और वो 10 द्वार क्या कर रहे हैं? खप 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 खप, अंदर तो अंदर चाहिए चाहिए चाहिए। इसमें सब प्रवेश ही करते रहते हैं। कुछ भीतर आ रहा है, कुछ उत्सर्जित हो रहा है, यही चल रहा है इसमें। इसी पर ध्यान रखो। सीसीटीवी लगाओ, गार्ड खड़ा करो। कौन है जो अंदर आ जाता है? घर में चोर घुसने देते हो तो मन में चोर क्यों घुसने देते हो? आपके घर में पड़ोसी आके रोज कचरा फेंके और दिन में 4 बार, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा है ही नहीं, पहरेदार तो छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं है, और पड़ोसी रोज लेके आता है 1 टोकरी कचरा और फेंक जाता है, तो क्या करते हो उस पड़ोसी के साथ? झगड़ा हो जाता है। और दुनिया आकर के आपके मन में जो कचरा फेंकती रहती है उस पर आप कभी झगड़ा नहीं करते। टीवी खोलते हो और उसने आके मन में कचरा फेंक दिया, उससे तुम झगड़ा करते ही नहीं, उसको बल्कि और देखते हो, बहुत बढ़िया, और कचरा फेंक, प्राइम टाइम, टीआरपी। जानते हो ना टीवी के सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है? टीवी को सबसे ज्यादा कौन भोगता है? गृहिणियां। हाँ, पूरा जो टीवी है वो हाउसवाइफ पर चल रहा है। पुरुष देखते नहीं, काम में लगे रहते हैं, और आज की जो नई पौध है, नई नस्ल, उसे टीवी में रुचि नहीं है।
गृहिणियां टीवी देखे जा रही हैं, भोजन चल रहा है, यहाँ कढ़ाई में उधर भोजन चल रहा है। घर है, दिन में 24 घंटे टीवी चलता है, एफएम चलता है, टीवी चलता है, एफएम चलता है। और एफएम पर वो जिसको तुम जॉकी बोलते हो, वो उल जलूल बके जा रहा है, तुम सुने जा रहे हो, बके जा रहा है, तुम सुने जा रहे हो। इतना जहर खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। और फिर तुम्हें ताज्जुब है हम बीमार पड़े, हम क्या कर? खाना तो बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल पौष्टिक बनाया, फिर बीमार क्यों हूं? और यहां से जो खाया, इतनी सारी वेबसाइट्स पे जाके ये तुम जो खा रहे हो, तेल मसाला चटपटा, वो चलेगा क्या? उसमें व्हाट्सएप भी जुड़ गया है, सोशल मीडिया दुनिया भर का, और वहां सब कचरा मल, दुनिया भर का मल वहीं मिल जाएगा तुमको। अब भजन में कैसे लगे रहोगे? टूट गया ना भजन। तो जो भजन की बात करे मैं उसको बोलूंगा भोजन। भोजन पे ध्यान दो, भजन फिर अनवरत हो जाएगा, फिर नहीं टूटेगा। और एड्स भी कैसे कैसे आते हैं? एक बनियान, जैसे बिग बॉस है, वो बनियान पहना के तुम्हें योद्धा बना रहे हैं कि बिग बॉस पहनोगे एक बनियान से, बस बनियान डालो योद्धा हो गए, कच्छा डालो सूरमा हो गए। कबीर व्यर्थी कह गए कि सूरमा बनने के लिए गर्दन काटनी होती है, यहाँ तो कच्छा डाल के सूरमा हो जाता है आदमी। इतनी सस्ती सूरमाई बिक रही हो तो कौन गर्दन कटाए? और शरीर से ऐसा हो, शरीर से ऐसा हो और मन से तिनका हो। पर कच्छा डाला है उसने उस कंपनी का, तो वो क्या कहलाएगा? वो सूरमा है, हम ही हैं। सीरियल्स भी वैसे डिजाइन होते हैं कपड़े। अरे बाप रे बाप, ये सीरियल नहीं है, ये जहर है, सीधा सीधा जहर है। बल्कि वो जहर जो तुम जबान से खाओ उससे ज्यादा जहरीले हैं। एक बाइक का मैंने ऐड पढ़ा था, एवेंजर्स फील लाइक गॉड, नहीं राइड लाइक गॉड। राइट लाइक गॉड, कैसे पता? राइट लाइक गॉड। काहे की साधना, काहे की तपस्या? एवेंजर खरीदो, हो गया राइट लाइक गॉड। बहुत होते हैं, सब में यही। कोई उत्पाद होगा, प्रोडक्ट, उसके नीचे लिखा होगा द परफेक्ट लाइफ। अब परफेक्ट लाइफ के लिए क्यों अध्यात्म चाहिए, क्यों ध्यान, क्यों योग चाहिए? वो जो भी चीज का विज्ञापन है वो खरीद लो, परफेक्ट लाइफ आ गई। हो सकता है नाड़े का विज्ञापन हो, तुम्हारे जीवन में अगर नाड़ा है तो बस परफेक्ट लाइफ। दंत मंजन, द परफेक्ट लाइफ। अब मुंह में तुम मंजन भर के घूमो। और आ भी रही हैं ऐसी चीजें, घरों में भरी हुई हैं। घरों का विज्ञापन होता है रियल एस्टेट में, उसमें लिखा रहेगा द गेटवे टू हेवन। क्या बात है, 2 BHK से हेवन पहुंच गए तो फिर तो ठीक ही। कोई उत्पाद ऐसा नहीं है जो अपने आप को परमात्मा का विकल्प ना बताता हो। इसीलिए इतना कष्ट है दुनिया में। हर उत्पाद कहीं ना कहीं तुमसे कह रहा है सत्य की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं, मेरे पास आओ। तुम देख लेना, जिस भी चीज को बिकना होता है, जिस भी विचार को बिकना होता है, जिस भी इंसान को बिकना होता है, वो तुम्हारे सामने यही कहता है कि मुझे ले लो, चैन मिल जाएगा। झूठ बोल रहा है, वो परमात्मा का प्रतिस्पर्धी बन रहा है। चीज चीज है, उससे वो नहीं मिल सकता जो तुम्हें सत्य से मिलेगा। जितना आप इस चीज की गहराई को देखते जाएंगे उतना फिर आप में संकल्प दृढ़ होता जाएगा लोहा लेने का, बचने का। और जितना आपका संकल्प है
इस गहरी माया से बचने का उतना आपको आवश्यकता पड़ेगी समर्पण की। जहां देखेंगे माया ही दिखेगी। अगर बचना है तो फिर सत्य का साथ करो। माया से बचने का संकल्प और सत्य के प्रति समर्पण एक साथ चलते हैं। जिसमें वो संकल्प ही नहीं, वो सत्य के साथ जाए क्यों? जिसे माया से बचना ही नहीं, वो क्यों जाए सत्य के साथ? वो कहता है चलेगा, जो है वही चलेगा। माया है तो माया ही चलेगी।